नाम पे ब्रदर को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को प्रभु ज्यादा से ज्यादा आशीष दे। जिस तरह हम सुन रहा था कि हमारे हर जरूरतों को प्रभु पूरा कर सकता है। यहोवा राफा, यहोवा शम्मा, यहोवा ईरे, हमारे हर जरूरतों में यहोवा अपना हाथ बढ़ा सकता है। इस अन्याय भरा दुनिया में जहाँ पे न्याय नहीं मिलता है, इस दुनिया में हम किसके पास जाए, लोग किसके पास जाए, किससे अपना न्याय मांगे? केवल यहोवा ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम जाकर अपना न्याय मांग सकता है और हमें जरूर अपना न्याय मिलेगा। इस रात फिर से हम इंडिया के लिए प्रार्थना करेंगे। विशेषकर नया गवर्नमेंट इंडिया में आ चुका है। किसी भी तरह की तकलीफ प्रत्येक रूप से प्रभु जनों को, माइनॉरिटीज को नहीं होने के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। इंडिया का ब्लेसिंग्स के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। विशेष रूप से हम 29 स्टेट के लिए, 6 केंद्र शासित प्रदेश के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, वहाँ का जुडिशरी के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेज के लिए, यंग जनरेशन के लिए हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। वहाँ पे प्रत्येक रूप से हम और एक विषय के लिए प्रार्थना करता है कि किसी तरह का टेररिस्ट एक्टिविटी वहाँ नहीं होने के लिए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करता है। बॉलीवुड के लिए प्रार्थना करता है। इन सारे विषयों को आज भी हम प्रभु के हाथों में समर्पित कर विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। और एक बहुमूल्य विषय ये है कि 146 लैंग्वेज में अभी तक बाइबल ट्रांसलेट नहीं हुआ है। ये 146 लैंग्वेज बोलने वाले लोग बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि जितना जल्दी हो सके पवित्र शास्त्र, प्रभु की कलाम, प्रभु की आवाज उन तक पहुंचने के लिए 146 लैंग्वेज में बाइबल ट्रांसलेशन होने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ हम अमेरिका के लिए प्रार्थना करेंगे। अमेरिका के 50 स्टेट के लिए प्रार्थना करेंगे। यहाँ के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ के जुडिशरी सिस्टम, यहाँ के इकोनॉमिकल ब्लेसिंग के लिए, यहाँ के लोगों के लिए जो प्रभु से दूर जा रहा है, प्रभु से विश्वास से दूर जा रहा है, क्रिश्चियन बोलने के लिए शर्मा रहा है, ऐसा सब विश्वास जो ईश्वरीय विश्वास है, ये सब कोई लोग अंधा विश्वास समझता है। इस सब में कोई फायदा नहीं है, ऐसा सोचता है। इस बहुत ही दुष्ट हालात से अमेरिका को बचाने के लिए हम लोग प्रत्येक रूप से प्रार्थना करेंगे। यहाँ के प्रेसिडेंट्स को और यहाँ के लीडर्स के लिए हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक रूप से यहाँ के हर चर्च के लिए और स्पिरिचुअल लीडर्स के लिए भी प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु उन्हें ज्यादा समर्थ, ज्यादा शक्ति दे, ताकि प्रभु का सच्चा वचन समर्थ के साथ, अद्भुत कार्यों के साथ इस देश के सामने प्रसन्न करे, ताकि ये समझे कि एक जीवित परमेश्वर जिंदा है। एक बहुत बड़ा रिवाइवल के लिए इंडिया और अमेरिका के लिए हम लोग प्रत्येक रूप से प्रार्थना करेंगे। मुस्लिम देशों के लिए हम लोग निरंतर प्रार्थना कर रहा है। हमें पता है कि मुस्लिम देशों में कितना कठिनाइयां हो रहा है। वहाँ के जो राज्य शासन है, उस राजाओं के द्वारा जनता कितना कष्ट से जा रहा है। हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे इन देशों में प्रभु का रोशनी पहुंचने से ही लोग बच सकता है, चैन उनको मिल सकता है। हम मुस्लिम देशों के लिए प्रत्येक रूप से प्रार्थना करेंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी, सोमालिया, इराक, इंडोनेशिया, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, इजिप्ट, इन सारे देशों के लिए, चाइना, बर्मा, नेपाल, इन सारे देशों के लिए हम लोग प्रत्येक रूप से प्रार्थना करेंगे। इस वक्त इंडिया के लिए याद दिलाए वाला हर बातों के लिए, अमेरिका के लिए, मुस्लिम देशों के लिए, इन देशों के लिए कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर प्रार्थना करेंगे। उसके बाद सिस्टर लिंडा से हम गाना सुनेंगे। उसके बाद डालस से सिस्टर सिमी बिनोई आप लाइन पे है, विश्वास करता हूँ उनके द्वारा प्रभु की आवाज फिर से हम सुनेंगे। प्रार्थना के साथ बैठे रहिएगा। एक बात में विश्वास के साथ बोलता है, यीशु मसीह का सानिध्य इस पर आप विश्वास करेंगे तो यीशु मसीह आपका करीब आएंगे, आपको अपने आशीष से भर देंगे, आपका जो भी जरूरत है जरूर पूरा करेंगे। जिस तरह हम प्रेयर के द्वारा सुन रहा था, ये जो समय आप व्यतीत कर रहा, ये बिल्कुल आपके लिए एक नुकसान नहीं है, बल्कि आपके लिए एक बहुमूल्य समय बन जाएगा। प्रभु का अद्भुत कार्य आप देखेगा, आप ही नहीं आपके बच्चे, आपके परिवार जरूर देखेंगे। प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ बैठे रहिएगा। इस वक्त इन विषयों के लिए कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर प्रार्थना करेंगे। खुदा आपको धन्यवाद देते हैं इस संध्या समय के लिए। हम आपके चरणों में आए हैं खुदा, आपने हमें
कबूल कर ले, आप हमें सहायता करें, अपनी मदद करें। खुदा इस प्रेयर की भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बैठ के प्रभु जी हम जो प्रार्थना कर रहे हैं कई बातों के लिए, खुदा आपने हमारे प्रार्थना एकांत सुना, आपको हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी हम तो सुख की वे सारे बातों की प्रार्थना करते हैं, विशेष तौर से हमारे भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा आपके वचन में लिखा है अधिकारियों के लिए दुआ करें, दुआ करते हैं प्यारे परमेश्वर हमारे भारत में आपके नाम ऊंचा हो जाए, हिंदुस्तानी प्रभु जी एक मसीही स्थान बनने के लिए आप सहायता करें। हमारे प्रभु जी जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, हमारे प्रभु जी प्रधानमंत्री और कितने जो मंत्रियां हैं प्रभु जी, स्मरण करते हैं अपने सभी को सहायता करे। कोई भी मसीही वचन के विरोध में खड़ा होने के लिए या सुसमाचार के लिए कोई रुकावट होने के लिए किसी को भी ना दे। तेरे परमेश्वर कितनी राज्य सरकार याद करते हैं प्रभु जी, जगह जगह प्रभु जी आपके लोग आपकी सेवा करते हैं, उन्हीं के लिए किसी प्रकार की रुकावट देने के लिए किसी अधिकारी को प्रभु जी आपने अगुवाई ना दी। तेरे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, बड़ी हिम्मत भरकर आपकी सेवा करने के लिए हर एक प्रभु जी आपके सेवकों को आपकी सहायता करे, आपने मदद करे। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर, कितनी उग्रवादियां हमारे देश में है, हमारे देश को नाश करने के लिए प्रभु जी राज्य के साथ प्रभु जी लड़ाने के लिए, जाति के साथ लड़ाने के लिए प्रभु जी जो अगुवाई करते हैं उग्रवादियों को प्रभु जी आपने दूर कर ले, आपने सहायता करे। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इन दिनों में हमारे भारत में और प्रभु जी अन्य अन्य देशों में लोगों ने प्रभु जी जो आपके वचन जो प्रभु जी ट्रांसलेशन जो कर रहा है वो सब जो सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं और कितनी भाषा में और प्रभु जी आपके वचन ट्रांसलेशन करने के लिए बच्चुक है, वो जल्दी से जल्दी पूरी होने के लिए खुद आपने सहायता करे, आपने मदद करे। हमारी अमेरिका के लिए प्रार्थना करते हैं, खुद आपने सहायता करे। हाँ 150 के में भी परमेश्वर की आशीष मिला जाए, यहाँ के लोग सच्चे हृदय से प्रभु के पीछे हो लेने के लिए खुद आपने सहायता करे। धन्यवाद देते यहाँ के लोग मसीह पर प्रभु जी जो भरोसा रखने के लिए, मसीह के विश्वास में बढ़ने के लिए आपने सहायता करे। पवित्र आत्मा के बड़े एक बेकारी को आपने हमारे देश में भेज दीजिए। खुदा आपको धन्यवाद देते हैं। कितने प्रभु जी यहाँ जो कलीसिया है प्रभु जी, कितने प्रभु जी जो प्रभु जी जो कलीसिया है प्रभु जी कितनी पासवान है, याद करते हैं प्रभु जी हर एक जगह में परमेश्वर के नाम ऊंचे हो जाए, विश्वास योग्यता के साथ आपकी सेवा करने के लिए हर एक को सहायता करे। हर एक प्रभु जी जो मसीही लोग मसीह में एक बनने के लिए एक बड़ा एक अखंडता, बड़ा एक प्रभु जी एक जो प्यार मोहब्बत आपके लोगों के बीच में होने के लिए आप सहायता करें। कितनी नामधारी मसीह कलीसिया है प्रभु जी, परमेश्वर की वचन की सच्चाई के लिए जीवन समर्पित करते हुए आपके पीछे हो लेने के लिए उन्हें सहायता करे, आपने मदद करे। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। जो चीना के लिए प्रार्थना करते हैं, कितने जो मुस्लिम राज्य है प्रभु जी प्रार्थना को दुआ करते हैं, वे सब मसीह को पाने के लिए आपने सहायता करे। समस्त भूमंडल का हर एक प्रभु जी हालेलुया लोगों को याद करते परमेश्वर की आशीष दें। प्रभु जी विशेष तौर से आपकी सेवकाई के अखाड़ा में कितने लोग प्रभु जी हालेलुया दौड़ रहे हैं, विश्वास योग्यता के साथ आपकी सेवा करने के लिए हर एक को आपने सहायता करें। पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार, परमेश्वर के वचन की सच्चाई के अनुसार प्रभु जी आपके वचन घोषणा करने के लिए, सेवा करने के लिए आपके लोगों को सहायता करें। जैसे दाऊद अपने पीढ़ी में परमेश्वर की योजना के अनुसार सेवा की, वैसे ही यहाँ कोई भी व्यक्ति हालेलुया परमेश्वर के वचन को छोड़कर अपनी मनमर्जी से सेवा करने के लिए ना दे। प्रभु जी आपके वचन के आधार पर आपके सेवा करने के लिए खुदा आपसे सहायता करे। हम धन्यवाद देते हैं, जल्दी से जल्दी आने वाला आपके प्रभु जी हल्दी इंतजार में लोग रहने के लिए आप सहायता करें। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, हालेलुया। इस प्रेयर चलाने वाले छोटे बड़े हर एक को याद करते हैं खुदा। आज जो लीडिंग करने वाले आपके जो प्रभु जी आपके दास के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर आप उन्हें आशीष दे, सहायता करें। वैसे ही प्रभु जी भाई साजन और उसके परिवार जो केरला और ये है खुदा आपने उसकी सेवकाई में साथ रहे,
की तरफ यात्रा करते से परमेश्वर की आशीष उन पर उंडेला जाए। तेरे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के प्रभु जी इस जो प्रार्थना सभा में और गीत गाने वाली प्यारे बहन के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के वचन लाने वाले प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा हर एक को आपकी सहायता करे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, ज्ञान से कोई बीमार नहीं हो, दुखित नहीं हो, संकट में हो, क्लेश में हो, प्रभु जी हर चुकी हुए प्रभु जी आपने उठा ले, आप उन्हें शंका कर ले, आप उन्हें प्रभु जी चैन से भर दे, किसी प्रकार के दुख किसी को भी ना हो पाए। आज प्रभु जी आज के समय पर आप हमसे बात नहीं कर स्वर्गीय आशीष से भर दे। खुदा आपने हमारा प्रार्थना सुना, आपको धन्यवाद, महिमा आदर इज्जत जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनो गहन। आमीन आमीन। प्रभु के दास को, उनके परिवार को, उनके प्रियजनों को, बच्चों को प्रभु आशीष दे। इस वक्त गाना सुनने के लिए और कलाम से प्रभु की आवाज सुनने के लिए हम प्रार्थना के साथ बैठे रहेंगे। सिस्टर लिंदा को इस वक्त गाना गाने के लिए इस प्रेयर लाइन में स्वागत करता है। लिंदा आप प्रेयर लाइन पे। आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला, समंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। थैंक यू। बहुत बढ़िया सिस्टर। प्रभु की आत्मा गाना के द्वारा हमें यह आश्वति दे रहा था, जिस प्रभु से सब कुछ संभव है। फिर से मैं बोलूंगा, जिस प्रभु से सब कुछ संभव है,
वो प्रभु हमारा साथ है, हमारा संग है। जो प्रभु वायदा पूरा करता है। एक ऐसा दुनिया में हम रह रहा है जहां पे वायदा तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वायदा पूरा करता है। लेकिन इधर सुनिएगा, वो प्रभु जो वायदा पूरा करता है वो हमारा संग रहता है। इस प्रेयर लाइन में वो प्रभु आपको आशीष देगा। आपसे जो वायदा किया है वो आज रात को आपके लिए पूरा करेगा। विश्वास के साथ रहिएगा। सिस्टर सिमी बिनोई को मैं वेलकम करता हूँ। सिस्टर आदत से है प्रेयर लाइन में प्रभु की आवाज कलाम के द्वारा, सिस्टर के द्वारा हम सुनेंगे। प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ बैठे रहिएगा। सिस्टर सिमी आप लाइन पर हैं? हेलो हेलो हेलो, या आप लाइन पर है? चलिए, आपको वेलकम करते हैं। आपको कलाम से बात करने का समय है अभी। थैंक यू। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन से सुनने वाले सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मसीह नमस्कार। आज के चिंतन के लिए हम परमेश्वर के वचन से यूहन्ना की सुसमाचार 3 अध्याय का 3 पद पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नया जन्म ना ले वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। और एक और वचन पढ़ेंगे हम 2 कुरिन्थियों की पत्री 5वें अध्याय का 17वां पद। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई है। ये सभी बातें परमेश्वर की ओर से है। मुझे सुनने वाले भाई बहनों, मेरा संदेश इसी वचन पर आज आधारित है। संसार में पुराना जीवन और पुराना मनुष्यत्व हमारे हर एक नए अनुग्रह और आस्था को समाप्त कर देता है। संसार की पुरानी रीति रिवाज, जो हम मूर्ति पूजा और हमारी सारी पुरानी बातें हमें पुराना ही बनाए रखती है। पुराना मनुष्यत्व और पुरानी रीति रिवाज से हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, पर जो आत्मा से जन्मा है वो परमेश्वर के राज्य का वारिस होगा। संसार के दृश्य जगत में करीब 127 देश हैं जिसकी सीमाएं हम देख सकते हैं या जिसकी सीमाएं हमें दिखाई देती है, पर 2 अदृश्य राज्य हैं जिसकी सीमाएं हमें नहीं दिखाई देती है, अर्थात परमेश्वर का राज्य और शैतान का राज्य, जो सारे देश और अधिकार का आधार है। किसी भी दृश्य जगत का आधार या तो परमेश्वर के राज्य की व्यवस्था पर आधार है या तो फिर वो शैतान के राज्य की व्यवस्था से जुड़ी हुई है। इसी प्रकार जगत का हर एक मनुष्य का जीवन भी परमेश्वर के राज्य की व्यवस्था के आधार पर है या तो फिर वो शैतान के राज्य की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। शैतान अपने राज्य और व्यवस्था की बढ़ोतरी अंधकार की शक्तियों के जरिए एवं बनावटी धर्मों और संसार की रीति रिवाजों के जरिए प्राचीन काल से ही जारी रखा हुआ है, परंतु यीशु मसीह के बलिदान के कारण या यीशु मसीह के बलिदान के बाद पाप क्षमा प्राप्त करने वाले हर एक मनुष्य मसीह में नई सृष्टि हो जाता है। परमेश्वर के राज्य और शैतान के राज्य में निरंतर जंग लगी रहती है। ये हम हम पाएंगे यदि हम एफेसियों की पत्री, यदि आप लोग मेरे साथ निकाले एफेसियों की पत्री 6वें अध्याय का 12 में यदि हम पढ़े तो ऐसा लिखा है, हमारा संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं वरन प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की सांसारिक शक्तियों तथा दुष्टता के उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के समस्त अस्त्र शस्त्र धारण करो जिससे तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। जैसा कि हम यहाँ पढ़ते हैं कि परमेश्वर के राज्य और शैतान के राज्य में निरंतर जंग लगी रहती है, और यही पवित्र शास्त्र का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हम कैसे परमेश्वर के हथियार के साथ इस युद्ध में लड़कर शैतान के राज्य से लोगों को परमेश्वर के राज्य में ला सकते हैं। यदि हम गलातियों की पत्री निकालें, गलातियों की पत्री 5वें अध्याय का
19 से 22 तक यदि हम पढ़ें तो हम ये पाएंगे, अब शरीर के काम स्पष्ट हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, फूट, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलिया तथा इस प्रकार के अन्य काम हैं, जिनके विषय में मैं तुमको चेतावनी देता हूँ, जैसा पहले चेतावनी दे चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वालों को परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी ना होंगे। तो यदि हम यहाँ ध्यान दे तो शैतान अपने राज्य की ओर लोगों को इसी शरीर के कामों से आकर्षित कर रहा है। दूसरी ओर परमेश्वर के राज्य वचन रूपी बीज बोने से शुरू होता है। मत्ती की सुसमाचार 13 अध्याय का 18 से 19 में परमेश्वर लोगों को एक दृष्टांत के जरिए या एक उदाहरण के जरिए बीज बोने वाले की कहानी सुनाता है, जिसमें हम पाते हैं कि बीज बोने वाला वचन रूपी बीज बो रहा है। यदि हम उसे ध्यान से पढ़ें तो ये पाएंगे कि परमेश्वर के राज्य का वचन मनुष्यों के हृदय से शैतान चुराकर उन्हें नए बनने से रोकता है। जब कुछ लोगों के जीवन में वचन रूपी बीज उगने लगता है या काम करने लगता है तो शैतान इस संसार की चिंता और धन का लोभ डालकर वचन को दबाने का प्रयत्न करता है। पर जिन्होंने भी वचन को स्वीकार किया वो अपने जीवन के लिए अच्छा फल लाते हैं। वो पुराने अधिकार के या पूरे अंधकार के, रीति रिवाज के, मूर्ति पूजा, जादू टोना के अंधकार के पर्दे के पीछे से जीवन के ज्योति में आते हैं। परमेश्वर ने अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए हमें वचन रूपी बीज हमको दिया है और परमेश्वर ने परमेश्वर के राज्य के लिए अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त किया। यदि हम कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी उसके 12 अध्याय का यदि आप पढ़े तो पाएंगे, 12 अध्याय का 28 से 29 तक पढ़ें। और परमेश्वर ने कलीसिया में प्रथम प्रेरित, द्वितीय नबी, तृतीय शिक्षक, फिर सामर्थ्य के कार्य करने वाले, चंगा करने के वरदान वाले, परोपकारी, प्रबंधक तथा अन्य भाषाएं बोलने वालों को नियुक्त किया है। परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर ने अनेक प्रकार के लोगों को अनेक वरदान देकर खड़ा किया है और इसी तरह परमेश्वर अपने राज्य की बढ़ोतरी करता है और इसी प्रकार परमेश्वर अपने राज्य को बढ़ाता रहता है। यीशु मसीह जब इस संसार में आया तब उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला, रोगियों को चंगा किया, अनेक अद्भुत काम किए। तब लोगों ने क्या कहा, अरे ये तो दुष्ट आत्माओं को दुष्ट आत्मा की सहायता से निकालता है। ये हम मत्ती की सुसमाचार 12वां अध्याय में पढ़ते हैं। 12वां अध्याय का 26 से 28 में लिखा है कि यदि शैतान ही परमेश्वर लोगों से क्या कहता है, ये लिखा है, यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वो अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे स्थिर रहेगा। परमेश्वर लोगों को बता रहा है कि यदि शैतान अपनी राज्य की बढ़ोतरी को रोके तो वो उसका राज्य कैसे स्थिर रहेगा। और वो ये भी कहता है कि यदि मैं बाजबूल की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारे पुत्र किसकी सहायता से निकालते हैं, इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य आ पहुंचा है। परमेश्वर ये कहना चाहता है कि यदि परमेश्वर की आत्मा हम में है तो परमेश्वर का राज्य हमारे बहुत ही पास है। परमेश्वर जब इस संसार में था, परमेश्वर ने लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में और शैतान के राज्य के बारे में, दोनों के बारे में सिखाया। और वो ये कह रहा है कि परमेश्वर की आत्मा यदि आप में है तो परमेश्वर का राज्य बहुत ही पास है आपके, परमेश्वर आपके बहुत ही निकट है। मुझे सुनने वाले भाई बहनों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, जरा परख कर देखिए आज हम कहाँ खड़े हैं। क्या हम परमेश्वर के राज्य में खड़े हैं या हम शैतान के राज्य में खड़े हैं? यदि आज आपके जीवन में चाह है, यदि आपके जीवन में आग्रह है कि आप अपने पुराने मनुष्यत्व को त्याग कर एक नई सृष्टि बनना चाहते हैं, एक नई सृष्टि बनने के लिए यीशु मसीह का जो वचन आज बोला जा रहा है उसके जरिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश के लिए आरंभ की बातें आप प्राप्त कर सकते हैं।
सबसे पहले आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की घोषणा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने की है। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की घोषणा की। उसने कहा कि कुल्हाड़ी पेड़ के जड़ में रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाएगा। अच्छे फल का मतलब क्या है? यहाँ अच्छा फल का मतलब है परमेश्वर के ग्रहण योग्य जीवन। अन्यथा पुराने जीवन से परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते, पर मन को परिवर्तित करके यीशु मसीह में नए हो जाने से आप हर एक शाप और हर पुरानी बातों से और नाश होने वाली व्यवस्था से एवं आग में झोंके जाने वाली न्याय से छुटकारा प्राप्त करेंगे। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने परमेश्वर के राज्य की घोषणा की, तब शैतान ने उसे पकड़वा कर उसे मरवा डाला। एक बात ध्यान रखिए, जब हम परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने शैतान बहुत ही रुकावटें डालेगा, बहुत ही कठिनाई डालेगा। लेकिन जिस प्रकार शैतान ने क्या किया, यूहन्ना बपतिस्मा को पकड़वा कर उसे मरवा डाला, पर यीशु मसीह ने क्या किया? उसने 12 चेलों को चुनकर परमेश्वर राज्य की फिर से घोषणा की, और आज 12 लोग नहीं, 12,000 नहीं, 12 लाख नहीं, पर करोड़ों लोग आज इस संदेश को दोहरा रहे हैं कि सुनने वाले नाशमान शैतान के राज्य से छुटकारा प्राप्त करके परमेश्वर के राज्य के हकदार हो जाए। ये वही संदेश है जो आज मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। दोनों राज्यों का अंतिम फल क्या होगा? आज इस बात को बताकर मैं अपना संदेश समाप्त करूंगी कि परमेश्वर के राज्य का अंत क्या है और शैतान का राज्य का अंत क्या है। यदि आप व्यवस्था विवरण पुराने पुस्तक व्यवस्था विवरण के पुस्तक 28 अध्याय का 1 से 8 तक पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि परमेश्वर के राज्य को फॉलो करने वाले का अंत क्या होता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगी। यदि तू ध्यान से अपने परमेश्वर यहोवा की सुने तथा उसकी जो आज्ञाएं आज मैं तुझे सुना रहा हूँ उन सब का पालन करने की चौकसी करे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे पृथ्वी की समस्त जातियों से अधिक उन्नत करेगा। और यदि तू अपने परमेश्वर की यहोवा की आज्ञा माने तो ये सब आशीषें तुझ पर आ बरसेंगी। धन्य हो तू नगर में और धन्य हो तू गांव में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, तेरे पशुओं के बच्चे, तेरे मवेशियों की बढ़ती तथा तेरे रेवड़ के मेमने। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। जो शत्रु तुझ पर आक्रमण करेंगे उनको यहोवा तेरे सामने पराजित करवा देगा। वे एक मार्ग से तुझ पर आक्रमण करेंगे तथा तेरे सामने से 7 मार्गों से होकर भाग निकलेंगे। हालेलुया। तेरे खतों में तथा जिन जिन कार्यों में तू हाथ लगाए उन सब में यहोवा तुझ पर आशीष देगा, और वह उस देश में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे रहा है आशीष देगा। हे मेरे सुनने वाले भाई बहनों, परमेश्वर के राज्य को फॉलो करने का अंत यह होता है। लेकिन यदि हम शैतान के राज्य में रहें तो हम नष्ट हो जाएंगे और हमारे संतान का जीवन श्रापित हो जाएगा। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, जहां पर श्राप नहीं है, रात नहीं है और मृत्यु नहीं है। आइए, ये निमंत्रण मैं आप सब के लिए दे रही हूँ। संदेश सुनने वाले मेरे हर भाई बहनों के लिए आज ये निमंत्रण है कि आप परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए कार्य करें, परमेश्वर के राज्य में आए। यदि आज आप परमेश्वर के राज्य से आप परिचित है तो आज मैं आपको निमंत्रण देती हूँ परमेश्वर के राज्य में शामिल होने के लिए। आइए हम मिलकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करके उसके आशीष का हकदार होवे। आप सबको प्रभु यीशु मसीह इस वचन से आशीष दे। प्रभु का स्तुति हो। बहुत ही शक्ति के साथ, पवित्र आत्मा के भरपूरी के साथ प्रिय सिस्टर डालस से प्रभु का राज्य के बारे में बोल रही थी। उन्होंने ये भी बताने में उत्साह दिखाया कि जो राज्य के बारे में यीशु मसीह ने 12 शिष्य के साथ आरंभ किया, वो 12 नहीं, 12,000 नहीं, करोड़ों में बढ़ गया। उसका एक पार्ट बनकर इस रात को भी इस प्रेयर लाइन के द्वारा जीवित यीशु मसीह दुनिया में आया
और इस राज्य का घोषणा किया, और इस राज्य में आप भी प्रवेश कर सकता है। आपको भी इनविटेशन प्रभु यीशु मसीह जो 2000 साल पहले पहुंचा, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन आपको अपना राज्य में निमंत्रित करने के लिए अपना सभा को, अपना चर्च को, जो पवित्र आत्मा के द्वारा बढ़ोतरी पाता जा रहा है इस दुनिया में, आज भी एक्टिव प्रभु ने रखा है। आप इस राज्य से दूर नहीं जाइएगा। जिस तरह सिस्टर पढ़ के सुना रही थी, आप शहर में हो, आप गांव में हो, आप खेत में हो, आप कैसा भी जिंदगी के हालात में क्यों ना हो, लेकिन आप इस राज्य में आ जाएगा, इस राज्य के लिए अच्छा फल देना शुरू करेगा। यीशु मसीह के वचन अनुसार आप अपना जिंदगी को समर्पित करेगा। आप ही नहीं, आपके बच्चा ही नहीं, आपके गाय बैल ही नहीं, आपके किचन के एक एक बर्तन भी आशीष पाएगा। प्रभु इस रात को आपको इसलिए निमंत्रण दे रहा है, इनविटेशन दे रहा है हमारे प्रिय सिस्टर के द्वारा। आप पवित्र आत्मा के शक्ति के साथ सिस्टर ने जो आपको इनविटेशन दिया है, वो नाश होने के लिए नहीं, मर मिट जाने के लिए नहीं, आनंद जीवन यीशु मसीह में पाने के लिए है। आप ही नहीं, आपका परिवार, आपका बच्चा, हर चीज इस दुनिया में, आने वाले दुनिया में आशीष पाने के लिए। आंखें बंद कीजिए। ये महान प्रभु का राज्य का इनविटेशन कभी भी आप रिजेक्ट नहीं कीजिएगा। मैं अक्सर बोला करता है, नित्य जीवन के विषय में चांस नहीं लेना चाहिए। हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है। हम तो अपना एक बाल काला या सफेद नहीं कर सकता है। हर चीज करने वाला, जिस तरह गाने में हम सुना, हर सबको जय मसीह के नाम से नमस्कार बोलता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे, अच्छा रखे। गुड नाइट, टेक केयर, बाय। Yeah.